आंखों में आंसू, हाथों में झोला और झोले में सिस्टम की मौत। ये तस्वीर गवाह है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस सिस्टम की जिसकी मौत हम सब के सामने आ चुकी है। बस उसकी तेरही का ऐलान बाकी है। देख लीजिए, यही न्यू इंडिया की हेल्थ पॉलिसी है। जिसके पास पैसे नहीं, वो झोले में लाश लेकर इंसाफ मांगता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुफ्त इलाज के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप बस इस झोले को देखिए, जहां लाश से ज्यादा सस्ते आपके वादे हैं। करोड़ों के बजट के हवाबाजी के बीच आम आदमी की दम तोड़ती उम्मीदें स्वास्थ्य महकमे के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने साबित कर दिया कि उसकी मौत हो चुकी है। साहब के सामने झोले लिया खड़ा ये इंसान, चेहरे पर मायूसी और एक ही गुहार, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। हमारे घर वाले की तबीयत खराब है, बच्चा मांग रहे, बताओ कहाँ रखे। ये गुहार है एक बेबस और लाचार पिता की, जिसके बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही मौत हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लखीमपुर खीरी के एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। बेबस पिता नवजात के शव को लेकर डीएम और एसपी कार्यालय पहुंचता है और फूट फूट कर बस एक ही बात कहता है, हमें इंसाफ चाहिए। सरकारें दावे करती हैं इलाज का, सबका हक का, मुफ्त इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आई इस खबर ने इन सारे दावों की हकीकत को सामने ला दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है उस तंत्र की जो कागजों पर जन कल्याण की बात करता है, लेकिन जमीन पर आम आदमी को तड़पने के लिए छोड़ देता है। विपिन गुप्ता नाम का ये शख्स, जिसकी पत्नी गर्भवती थी, उन्हें डिलीवरी के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती तौर पर अस्पताल ने 8,000 की मांग की, जो विपिन ने किसी तरह जुटा कर दे दिए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ लूट और अमानवीयता की दास्तान। सवेरे 7 बजे डॉक्टर बैठे आके उनसे कहें कि साहब क्या बात है, देख नहीं रहे कोई, तो कहने की बड़ा ऑपरेशन होगा, हमें 25,000 लगेंगे। तो हमने साहब ये ऑपरेशन तुम तैयारी करो, हमें बच्चा हमें चाहिए, और जो कुछ खर्चा लगा हम अभी मंगा के आपको हम दे रहे हैं पैसा। तो कहने की बोलने कही कि हम नहीं हाथ रखेंगे, चाहे बच्चा है चाहे कुछ हो, कोई परेशानी हम नहीं रखेंगे हाथ। पैसा जब तक काउंटर पे जमा नहीं होगा तब तक हम हाथ नहीं रख सकते। तो फिर उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया? नहीं लगाया। फिर क्या हुआ? फिर हमने इनके जितने पैसा 8,000 रुपये बने रहे, वो पैसा लेके इनने हमारे मरीज को बाहर निकाल दिया। तो अभी आप कप्तान क्या आई थी? हाँ। क्या बोले, क्या बात हुई? बात उनके पिताजी कर रहे हैं। अच्छा, अंदर है? हाँ। आरोप है कि ऑपरेशन से पहले अस्पताल ने और पैसे मांगे। जब विपिन और उनके परिवार की जेब जवाब दे गई, तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोई एम्बुलेंस, कोई रेफ्रिजरेटर तक नहीं। गर्भवती महिला को दरवाजे से निकाल दिया गया। युवक जैसे अपनी पत्नी को एक दूसरे अस्पताल में लेकर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की मौत गर्भ में हो चुकी है। पहले आप उस पिता की लाचारी देखिए। हमारे घर वाले की तबीयत खराब है, बच्चा मांग रहे, बताओ कहाँ रखे। युवक की आंखों से बहते आंसू, उसके कांपते हाथों में थमा हुआ वो झोला, उस दिन वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक झकझोर चुका था। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, तो प्रशासन भी हरकत में आया और तत्काल उस अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सवाल ये है कि क्या यही इंसाफ है? क्या हर आम आदमी को अपनी बात कहने के लिए ऐसे किसी अंतहीन दर्द से गुजरना होगा? अस्पताल की ये लूट और सिस्टम की चुप्पी कब खत्म होगी? सरकारें आती जाती हैं, घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन जब तक एक आम आदमी को जीने और मरने दोनों का हक नहीं मिलेगा, तब तक विकास के सारे दावे खोखले ही रहेंगे। आज विपिन गुप्ता सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वो एक सवाल बन गया है। क्या इस देश में गरीब को इलाज का हक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।